अब्दुल कादिर जीलानी का एक धोबी था जो उनका कपड़ा धोता था। जब उसका इंतकाल हो गया तो वो कब्र में पहुंचा, और जब कब्र में पहुंचा तो फरिश्ते आ गए। फरिश्तों ने उससे सवाल किया, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो वो कहने लगा, मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। ये क्या जवाब है? नहीं, माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, नबी के बारे में तेरा क्या अकीदा है? क्या अकीदा था दुनिया में? मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। जब उससे सवाल कब्र में हो रहे थे तो अब्दुल कादिर जीलानी उसकी कब्र में पहुंच जाते हैं। अल्लाह, अब तो कह दो सुभान अल्लाह, उसकी कब्र में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद फरिश्तों से कहते हैं, मेरे मुरीद को क्यों परेशान कर रहे हो? मुझसे पूछो, क्या पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। फरिश्ते मुस्कुराते हुए कब्र से चले गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, गौसे आजम का धोबी जब कब्र में गया तो धोबी से फरिश्तों ने आके सवाल पूछा। अब मैंने तो जो उनके मुंह से सुना, शायद अल्फाज आगे पीछे कर लूं। तो धोबी ने जब उनसे आके सवाल पूछा, मन रब्बुक, और जो पूछते हैं ना कब्र में, तो उन्होंने कहा, तुझे पता नहीं है मैं गौसे आजम का धोबी हूं? यानी तुझे किससे पूछ रहा है भाई, तू किस किस्म की बातें कर रहा है? तो फरिश्ता भी हैरान है, अभी ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। और जवाब रेफरेंस किसका दे रहा है? भाई मैं गौसे आजम का धोबी हूं। तो फिर पूछा, गौसे आजम को कॉल मिलाई होगी या क्या किया होगा, भाई आपका बंदा है। तो उन्होंने कहा, वो तुझे शर्म नहीं आती, मेरा बंदा आया हुआ है, तू उससे क्या पूछ रहा है, सवालात पूछ रहा है? तो ये जो आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। तो ये लोग कहते हैं, देखो अल्लाह तो खुद कह रहा है डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, बीच में वसीला लाना पड़ेगा। तो यहां वसीले का जो मुफस्सिरीन मतलब बयान करते हैं सदियों से, वो क्या है? वसीले का मतलब अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें आमाल को जरिया बनाना पड़ेगा। जैसे आप किसी से मोहब्बत का दावा करते हैं, वो कहता है, भाई इसका तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? तो आप अपना अमल पेश करते हैं, अमल को जरिया बनाते हैं। तो यहां कुरान कह रहा है अल्लाह तक पहुंचने का वसीला यानी अमल। तो अमल का वसीला तो जायज है भाई, बल्कि आगे कुरान क्या कह रहा है? वजाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। तो ये जिहाद है, वसीला। समझ में आ रही बात? जैसे हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ये दुआ भी एक अमल है ना अल्लाह तक पहुंचने का।